सारे लोगों को अभी जो है लीगल नोटिस मिल रहा है। तो लीगल नोटिस मिल रहा है तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें प्रायर नोटिस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अब लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, इस वजह से बहुत वो टेंशन में रहते हैं। सबसे बड़ी बात टेंशन ये रहती है उनको कि उनके पास पैसे नहीं है। दूसरी बात रिकवरी एजेंट आने का डर। तीसरी बात उनके आस पड़ोस में जो है बहुत सारे लोग आकर शायद उनके नाम पर अभद्र कुछ टिप्पणी करें। चौथी बात लीगल नोटिस उनके पास आएगा। पांचवी बात जो है पुलिस की धमकी दी जाएगी या फिर कोई एडवोकेट बनकर उनको धमकाएगा। ये सारी बात लेकर ना बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं। तो ये सारी बातों का आज मैं जो भी है उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ये जो परेशानी में पड़ जाते हैं ना, लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि लोन का पैसा अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों अभी आप लोग पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। जो लोग भी चैनल को नए देखा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज के समय में रिकवरी एजेंट बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब बहुत सारे लोग हैं जो लोन का पैसा भर नहीं पाते हैं, बहुत सारी कारणों की वजह से। जैसे कि किसी की जॉब चली गई है, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में मेडिकल इशू है, किसी के पास जो है जो बिजनेस थी वो पूरी तरह से डूब गई है। ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से जो है व्यक्ति लोन का पैसा भर नहीं पा रहा है अभी के समय में। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि एक लोन को पे करने के लिए दूसरा, दूसरे लोन को पे करने के लिए तीसरा, तीसरे लोन को पे करने के लिए चौथा, ऐसे 5-6 लोन लेकर बैठ चुके हैं। अब उनको जो है गलती समझ में आ गई है कि ये भी करना उनका बहुत बड़ा गलती था। तो अब वो क्या करेंगे? अब उनके साथ क्या होगा? दोस्तों, आज के समय में अगर आप लोन का पैसा नहीं देते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के समय में अगर आप लोन का पैसा नहीं देते, किसी भी कंपनी को अगर आपने लोन लिया है, अगर आप फर्स्ट ईएमआई बाउंस करते हैं, पहला ईएमआई, तो आप जो है बैंक को इन्फॉर्म कीजिए अपने तरफ से कि आप जो है उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। किस लिए? अगर कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करने के लिए आप बैंक को पहले ही बता चुके थे आपकी जो परिस्थिति थी, आपकी जो हालत थी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने जो सर 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 40, 50 इस तरह का लोन लिया। देखिए, जिन लोगों का लोन 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 ऐसे अमाउंट का है ना, उन लोगों के लिए ये नोटिस मान्य नहीं रखती है। किस लिए? क्योंकि वो जो कंपनी होती है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती है और चंद रुपए के लिए वो आपका डेटा ले लेती है। और जब आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को फोन करती है। वो किस लिए करती है? क्योंकि उन वो कोर्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। वो कोर्ट में कभी भी नहीं जाते क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है। अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको पता है कि फटकार उन्हीं को मिलने वाली है। तो जिसके कारण मैं कह रहा हूँ इस लोन के लिए आपको किसी भी तरह का बैंक या एनबीएफसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है इस अवस्था में। ये बैंक्स, ये एनबीएफसी के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप जो है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ नाम, जैसे कि टाटा कैपिटल, आईडीएफसी, ये जो बड़ा अमाउंट है उनका, छोटा अमाउंट बिल्कुल नहीं, पुणे वाला, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनी को जो है अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पाते तो आप अपने तरफ से प्रायर नोटिस पहले ही डाल दीजिए। और कभी भी मैं एक चीज कहता हूँ, अगर आप प्रायर नोटिस डालते हैं ना, तो मैं ये आपको सलाह दूंगा, प्रायर नोटिस अगर डालते, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो ये आप कोई भी अपने एरियाज के कोई भी एडवोकेट से मिलकर उनके द्वारा ये प्रायर नोटिस दीजिए। इससे आपको क्या सुविधा मिलेगी? इससे आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपके पास जो रिकवरी एजेंट आते हैं ना, देखिए एक्चुअली क्या है ना, अभी के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही चिंता सताती है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर ना आ जाए।
तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर कब नहीं आएंगे? जब आप कोई भी एडवोकेट के सहारे आप प्रायर नोटिस बैंक को दीजिएगा या एनबीएफसी को दीजिएगा। तो वो पेपर जो रहता है ना, वो पेपर आप संभाल के रखिएगा। किस लिए? क्योंकि वो जो प्रायर नोटिस आप भेज रहे हैं आपके लॉयर के द्वारा, वो एक आप फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, यानी कि जेरोक्स निकाल लीजिएगा और उसको अपने पास रखिएगा। और कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आए तो उनको वो दिखा दीजिए और उनको वो बता दीजिए कि हमने जो है प्रायर नोटिस देकर रखा हुआ है। अगर आप ऐसे आते हैं तो आप बिल्कुल ही इल्लीगल तौर पर आ रहे हैं। पहली बात क्यों? क्योंकि आपके पास ना ऑफिस आई कार्ड है, ना हाउस विजिट लेटर है, ना डीआरए सर्टिफिकेट है, ये कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे पहले आप जो रिकवरी एजेंट है ना, वो रिकवरी एजेंट है ही नहीं। आप फर्जी रिकवरी एजेंट है। तो फर्जी रिकवरी एजेंट के नाते मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो मैं आपके खिलाफ जो है अपने लोकल एरिया में पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ कि आप मेरे घर पे आकर मुझे जो है थ्रेटनिंग दे रहे हैं। इस तरह का आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। किस बिहाफ पर? अगर आप जो है एडवोकेट के माध्यम से अगर ये देते हैं, प्रायर नोटिस उनको भेजते हैं। लेकिन दोस्तों और एक बात, अगर जिनका 20, 25, 30 हजार का लोन है ना, मैं उनके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ। जिनका लोन अमाउंट बड़ा है उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। किस लिए भी ये प्रायर नोटिस में एडवोकेट के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है एडवोकेट का एक लेटर होता है ना, वो रिकवरी एजेंट अगर देख ले ना, तो अच्छे अच्छे रिकवरी एजेंट की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि उसमें वो जानता है कि इसमें अगर कुछ भी मैं छेड़छाड़ करूंगा ना, तो मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ। इसलिए वो प्रायर नोटिस अगर आप कोई भी एडवोकेट के माध्यम से भेजते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। किस लिए? क्योंकि रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आएंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। देखिए, जिनके पास पैसा ना हो, जिनके पास पैसा ना हो तो वो मुझे जो है, देखिए अगर पैसा ना हो, मैं उनको कह रहा हूँ बिल्कुल आप कंगाल हो चुके हैं, आपकी अवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप मुझे संपर्क कीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है। मैं आपको जो है प्रायर नोटिस की जो एक कॉपी होगी, मैं उस तरह का आपको दे दूंगा एज पर डेमो। वो डेमो के जरिए आप अपना प्रायर नोटिस खुद भेज सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो प्रायर नोटिस से आपका काम होगा या नहीं। क्योंकि अगर मान के चलिए बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी रिकवरी एजेंट जो है ना, वो परेशान करते रहेंगे, क्योंकि उनका वो काम है परेशान करना। किस लिए? क्योंकि अगर वो परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका पैसा बन जाएगा, इसलिए वो आपको परेशान करेंगे। अब चले आते, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अगर सर बैंक जो है या एनबीएफसी जो है हमें नोटिस भेजता है और वो नोटिस का हम जवाब नहीं देते। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, हर नोटिस आप अच्छी तरह से फॉलो अप कीजिए, वो नोटिस ओरिजिनल है या फेक। अगर ई कोर्ट सर्विस आप जाइए प्ले स्टोर पर, एक ऐप है उसका नाम है ई कोर्ट सर्विस। ई कोर्ट सर्विस के माध्यम से आप जान सकते हैं जो आपके पास जो लीगल नोटिस आया है या कोई भी नोटिस आया है, वो ओरिजिनल है या फेक है। आपको खुद ब खुद इससे पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान के चलिए अगर वो ओरिजिनल होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस क्या होगा। देखिए, आर्बिट्रेशन का नोटिस जो है ना, वो इतना इजी नहीं है आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास करवाकर आपकी संपत्ति को जब्त करना। आर्बिट्रेशन, मैं बार बार कहता हूँ, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये भी रहती है, अगर आप कहीं ना कहीं सैलरीड एम्प्लॉय है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो इस अवस्था में भी जो है आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में आपने ये भी सुना होगा कि अरेस्ट वारंट निकलता है। वारंट किसके लिए होता है? वारंट जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, एक प्राइवेट बंदा जो है प्राइवेट नौकरी करता है, उसको अगर प्रॉब्लम हो ना, तो वो जॉब रिजाइन करके दूसरे कंपनी में जॉब कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, वो जो है अपनी जॉब को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उनको जो है अपेयर होना पड़ता है, और उनकी जो है बेसिक सैलरी होती है। मतलब वो ऑफिस जाए या ना जाए, उनको परमानेंट एक पैसा मिलता रहता है। लेकिन प्राइवेट जो भी जॉब करते हैं उनके लिए ये चीज नहीं है। तो इस रीजन से जो है गवर्नमेंट व्यक्ति को जो है बिल लेना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो गवर्नमेंट इंसान को ही होता है, जो कि अनसिक्योर्ड लोन वो लेकर रखे हुए हैं।
उनको, क्योंकि उनको ईज़ी होता है परेशान करना। तो ये जो है बैंक या एनबीएफसी, इस व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होती है, कौन से प्राइवेट के मुकाबले में ज़्यादा गवर्नमेंट वाले को। तो गवर्नमेंट वाले लोग जो है, कभी भी अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं ना, तो आप प्रायर नोटिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। और दोस्तों, अगर आज के समय में अगर आपके पास लोन का पैसा नहीं है, अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पाते, देखिए लोन का पैसा अगर आप नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं आप किसी भी तरह का क्रिमिनल नहीं है, ये एक सिविल का मामला है, ये एक सिविल एक्ट है। ऐसा हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग, देखिए एक रेशियो के अनुसार हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टर है। और ऐसा नहीं है कि जो भी डिफ़ॉल्टर लोग आज के समय में ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो डिफ़ॉल्टर लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कोई पुलिस स्टेशन या फिर अ, कोर्ट के बाहर या फिर रिकवरी एजेंट घसीटते हुए उनको जो है एजेंसी में लेकर गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी लोग देख रहे हैं अपने घर से ही मुझे देख रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं अपने सेफ के हिसाब से वो मुझे अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे भारत का ऐसा भी संविधान नहीं है कि जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं, वो लॉकअप के अंदर और जो क्रिमिनल है वो खुलेआम घूम रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो आप अपने घर पर है या अपने जहाँ भी सुरक्षित स्थान पर है, लोन का पैसा नहीं दी, ये कोई क्राइम वाली चीज़ नहीं है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। देखिए अगर लोन का पैसा नहीं देते हैं, आप बैंक को प्रायर नोटिस दीजिए, उनको बताइए, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनते हैं, तो फिर आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूँगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहता हूँ, आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आप सेफ हैं और आपकी फैमिली सेफ है। तो सिविल जाए भाड़ में, सिविल की परवाह नहीं है। लोन का पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि लोन का पैसा बिल्कुल मत दीजिए। देखिए आप एक भारत नागरिक के हिसाब से लोन लिए हैं तो उनका पैसा ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है जिसके कारण आप नहीं दे पा रहे हैं, आपने बैंक या एनबीएफसी को बताया है नोटिस के ज़रिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों अभी के समय में अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपनी परिस्थिति को सुधारिए, उसके बाद ही आप जो है लोन के पैसे के लिए चिंता व्यर्थ कीजिए। अन्यथा आप अपनी परिस्थिति को सुधारिए, उसके बाद लोन का पैसे के लिए देखिए, ठीक है? तो दोस्तों अभी मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर वीडियो को आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाला लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे शेयर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।